बंधन बंधन रागे द्वेषे जग विषमय बन तू मन क्लेशे। चांडाळो चार कषायो छे आरोपित भावे रस खेचे बंधन बंधन रागे द्वेषे। चारे गतियों मां दुख बंधी सोनानी साकळ देव गति। लोढ़ानी बेड़ी मनुष्य गति तीर्यंच नरक वेदन कष्टे क्रंदन क्रंदन चंचल क्षेत्रे उद्गल बंधे आश्रव मिश्रे बंधन बंधन रागे द्वेषे। परमाणु गुंचड़ा अंतस्करण जे अंदर तेवुं बहिर्वलन। चेतन छे चोटे भ्रांत करम यांत्रिक निश्चेते यात्रिक ते वंदन वंदन वितराग वृत्ते जगतन मन ठरतू अनुद्वेगे बंधन बंधन रागे द्वेषे जग विषमय बनतू मन क्लेशे। चांडाळो चार कषायो छे आरोपित भावे रस खेचे बंधन बंधन रागे द्वेषे। सूर देहथी आत्मा साव जुदो मन बुद्धि चित्तथी हूँ जुदो। मारूं कल्प्यों त्या अहम उभो जग ऊभुं थयुं मम ताठे के अक्षय सुखम आत्म झंखे ज्ञानी मळता मोक्षज महके बंधन बंधन रागे द्वेषे। स्थूल सूक्ष्म ने कारण उद्गलतिन तेनाथी मूळ शुद्ध आत्मा भिन्न। छूटा करी शके सिद्ध वैज्ञानिक रासायन छंटके मुक्ति दिसे मुक्तम मुक्तक निज सत्संगे बंधन सघड़ा अहिया टूटते। संयम संयम ज्ञाता दृष्टे चित्त शुद्ध अबंधन स्वयं पदे बंधन बंधन रागे द्वेषे जग विषमय बनतू मन क्लेशे। चांडाळो चार कषायो
छे आरोपित भावे रस खेचे संयम संयम ज्ञाता दृष्टे संयम संयम ज्ञाता दृष्टे चित्त शुद्ध अबंधन स्वयं पदे चित्त शुद्ध अबंधन स्वयं पदे। चैप्टर 81। मोह माया ने हमें बांधा है या हम स्वयं ही बंधे हुए हैं? एक बार एक मुमुक्षु ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के दर्शन के लिए आए। दर्शन करके उदासीन भाव से वे अपनी व्यथा व्यक्त करने लगे। हम तो शादी करके संसार में फंस गए हैं। संसार के मोह माया ने हमें ऐसा बांध दिया है कि उसमें से बाहर निकलना असंभव सा हो गया है। हमारी दशा तो महाभारत के दुर्योधन जैसी हो गई है। हम धर्म को जानते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते और अधर्म को जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकते। तो आप हमें ऐसी कोई राह बताइए कि जिस पर चलकर हम मोह माया के बंधन से मुक्त हो सके। यह सुनकर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान अत्यंत करुणा से बोले, आज तो लोग स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं, परवश है, इसका भी उन्हें एहसास नहीं। ऐसी मूर्छित दशा में वे जागते हुए भी सो रहे हैं। आप बंधन में बंधे हुए हैं, इसका आपको एहसास तो है और इस बंधन से छूटने का उपाय भी खोज रहे हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मोह माया ने हमें बांधा है या हम स्वयं ही बंधे हुए हैं, इसके बारे में समझाते हुए ज्ञानी पुरुष ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक बार हमारे गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए कुछ शिकारी आए। उन्होंने जमीन में इतने छोटे छोटे गड्ढे खोदे जिनमें खाली हाथ ही जा सकता था। फिर उन्होंने उन गड्ढों में थोड़े थोड़े चने डाले और गड्ढों के आसपास भी थोड़े चने बिखेर दिए और फिर वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। अब पेड़ पर बैठे हुए बंदरों ने जब आसपास बिखरे हुए चने देखे तो वे सभी पेड़ पर से उतरकर नीचे आ गए और गड्ढे के आसपास के चने लेकर खाने लगे और मदमस्त हो गए कि आज तो घर बैठे ही महाप्रसाद खाने को मिला है। आसपास बिखरे हुए चने खाने के बाद उनका ध्यान गड्ढे में पड़े हुए चनों पर गया तो उनके मुंह से लार टपकने लगी। अब मन चाही चीज हासिल करने के लिए सरलता से हाथ नहीं जा पा रहे थे, अतः थोड़ा सा जोर करके भी वे गड्ढे में हाथ डालने लगे। गड्ढे के अंदर का भाग चौड़ा होने के कारण हाथ फैलाकर सारे चने इकट्ठे करके उन्होंने मुट्ठी बांध ली और वे चने की मुट्ठी भरा हुआ हाथ बाहर निकालने के प्रयत्न करने लगे। लेकिन चने की मुट्ठी भरा हुआ हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि बंद मुट्ठी के कारण हाथ अधिक जगह रोक रहा था। हाथ बाहर निकालने के लिए वे ज्यादा जोर करने लगे, लेकिन असफल रहे। अतः चने की मुट्ठी भरा हुआ हाथ बाहर निकालने के लिए वे ज्यादा छटपटाने लगे। इन सब संयोगों के दबाव से उन्हें यह भ्रांति हो गई कि उनका हाथ जरूर किसी ने अंदर से जोर से पकड़ रखा है और वह छोड़ नहीं रहा है, और भय के कारण पूरी वानर सेना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। दूर खड़े शिकारी उनकी चीखों की आवाज सुनकर वहां आ गए और बड़ी ही आसानी से
बंदरों को अपने जाल में पकड़कर ले गए। यह बात पूरी करने के बाद ज्ञानी पुरुष ने समझाया कि दरअसल तो बंदरों का हाथ किसी ने पकड़ा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद ही लालच के कारण मुट्ठी चने से भर रखी थी, जिससे हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था। यदि वे चने की पकड़ को छोड़कर हाथ खाली करके जोर से खींचते तो अपने हाथ गड्ढे से बाहर निकाल सकते थे और शिकारियों के आने से पहले ही पेड़ पर चढ़कर मुक्त रह सकते थे। हम सभी की भी यही दशा है। हमें संसार की मोह माया ने नहीं बांधा है, बल्कि अज्ञानता से हम हमारी ही तरह तरह की पकड़ से बंधे हुए हैं। पकड़ भी कई प्रकार की होती है। हम सभी सच झूठ, आग्रह दुराग्रह, अच्छा बुरा, ऐसी न जाने कितनी पकड़ को लेकर बैठे हुए हैं। हम अज्ञानता से बंधे हुए हैं, जिसके फल स्वरूप लालच खड़ा हो जाता है, और यही लालच चने से भरी हुई मुट्ठी वाले बंदर जैसी दशा तक ले जाता है। इस जगत में जिसे छूटना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। जैन दर्शन के अनुसार राग, द्वेष और अज्ञान से, तथा वेदांत दर्शन के अनुसार मड़, विक्षेप और अज्ञान से हम बंधे हैं। दोनों दर्शनों में अज्ञान कॉमन है, लेकिन अज्ञान कौन सा? स्वस्वरूप का अज्ञान। जो हम खुद है वह जानते नहीं, और व्यवहार में पहचान के लिए एक नाम दिया गया, चंदूलाल। तो बस हमें यह दृढ़ मान्यता हो जाती है कि मैं चंदूलाल ही हूं, और इसी कारण अहंकार व ममता यानी कि मैं और मेरा खड़े हो जाते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो परिणाम है। मुख्य कारण तो निज स्वरूप की अज्ञानता है। इसीलिए ज्ञानियों ने अहंकार व ममता का त्याग करने की तथा स्वयं के स्वरूप को ग्रहण करने की बात कही है। तब ही संसार से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो हमें अनुभवी ज्ञानी पुरुष की खोज में रहना है, और ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो वे सिंहनाद गर्जना करके कहते हैं, हे जीव, तुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, पर तेरे चने की मुट्ठी से बंद हाथ खोल दे, चने की ममता छोड़ दे और जल्दी से हाथ बाहर निकालकर मुक्त हो जा। यह सुनकर मुमुक्षु को यह बात स्पष्ट हो गई कि संसार के मोह माया ने उसे नहीं बांधा है, बल्कि वह स्वयं अज्ञानता के कारण ही बंधा हुआ है। तब उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मुझे संसार से मुक्त ही होना है, और इसके लिए ज्ञानी पुरुष की खोज में रहना है। हाइलाइट्स। इस जगत में जिसे छूटना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। अहो इन आप्त सूत्रों में सभी शास्त्रों का है मर्मार। अहो इन आप्त सूत्रों में सभी शास्त्रों का है मर्मार। मनन विचार
घुटने से महाविज्ञान स्वसिद्धार्थ मनन विचार घुटने